श्री कृष्ण भगवान की जय। कंसवध। श्री कमल नयन कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम को आगे करके बड़े वेग से रंगशाला में आए। उनके वस्त्र हवा से इधर उधर फहरा रहे थे। हाथों में रक्तासन, हाथी का दांत और हाथी का मद चिन्ह था। वे दोनों सिंहनाद करते हुए कभी जांघों पर तो कभी भुजाओं पर ताल ठोकते रहे। कंस दोनों भाइयों को ऐसा देख रहा था जैसे उन्हें वह निगल जाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण को आता देखकर रंग स्थल वहां पर जन समूह हर्षनाद करने लगा, जय जयकार करने लगा। क्रोध से लाल पीले हुए कंस ने तुरंत परम क्रोधी महाबली अंद्रमल चूर्ण को भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। कपट से युद्ध करने में सिद्धहस्त था। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। अपने मुष्टिक पहलवान को बलराम जी के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। कंस की आज्ञा पाकर दोनों जूझ पड़े, लेकिन कंस की आज्ञा अनुसार यादवों के झुंड एकाएक चिल्लाने लगे कि यह जोड़ियां बेमैल है, अतः इस सभा में किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग पर रोक लगा दी जाए। कुश्ती कर रहे पहलवानों के बीच बीच में जलवा उपलों की राख उपलब्ध करवाई जाती थी, जिससे उनकी थकान दूर हो रही। दोनों ओर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण अंधमल चारुण को और भगवान श्री बलराम जी की मुष्टिका को बहुत देर तक छकते रहे। श्री कृष्ण बालक थे और चारुण पर्वतकार विशाल देह वाला मल्ला। चारों ओर कोलाहल मच रहा था। दोनों ओर भयंकर युद्ध चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण जी तो कभी ऊपर जाते और कभी मुष्टि का प्रहार करते, कभी कोई दूसरे को कष्ट देता तो कभी कोई दाव पेच लगाते मारते, कभी कोई एक दूसरे को उठाकर दूर फेंक देता तो कभी पहला दूर जा गिरता। कंस दोनों युगल परियों को देखता हुआ निराश होने लगा कि उसके ध्वनियां आज सब बंद हो गई। वह क्रोध से सब भांप गया और वह लेकिन न जाने कैसे कि आकाश मार्ग से सुदुम्बियों की दुदुम्बियां बजने लगी। भगवान श्री कृष्ण विजय हो, भगवान श्री कृष्ण विजय हो, इस प्रकार की आकाशवाणी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने चारुण को बहुत खेल खेलने के बाद उसका बल हर लिया और उसे बार बार पटक कर नीचे झुकाते हुए और उसके वक्ष पर घुटने से जोरदार प्रहार करके उसके गिरने से पूर्व मस्तक की मुट्ठी से फिर एक प्रहार कर दिया तो वह दूर जाकर गिर गया और उसके प्राण पंखेरु हो गए। पूर्व पुनः प्रहार करके उसकी मोटी मोटी आंखें और उनके बंधन आंसू रक्त धाराओं में बहने लगी। प्राण शून्य होकर वह चित हो गया और उसकी आयु वहां पर समाप्त हो गई। चारुण के मर जाने पर सारा पंडाल प्रसन्न हो गया। उधर बलराम जी ने भी मुष्टिक को मार गिरा दिया। बलराम जी भी मुष्टिक के साथ देर तक युद्ध करते रहे। आखिरकार एक जोरदार मुक्की का प्रहार ही मुष्टिक को ले डूबा और जोरदार शब्द हुआ। उसका मस्तक फटकर वहां पर टूट गया, आंखें निकल आई, पृथ्वी पर गिरकर वह चित हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी के सामने बैठे मल सोतल को भी खींच लिया और वह कंस का पाला हुआ तीसरा योद्धा था। श्री कृष्ण ने तोसल के पैरों को पकड़कर गोल गोलाकर घुमाया और 100 बार चक्र देने पर पृथ्वी पर पटक कर दे मारा और उसके नाक कानों से रक्त की धाराएं बहने लगी। वह तो जल्दी ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो गया। कंस के तीनों महाबली महारथी धराशय हो गए। दूसरी पंक्ति में मल्ला तो उठकर आंख बचाकर भाग निकला। नंद व अन्य गोप इस मल्ल युद्धों को देखकर स्तंभ व मौन होकर दुदुप कर बैठ गई। वासुदेव की आंखें भी भर आई। अब कंस का रंग भी कपूर होने लगा। वह पसीना पसीना हो गया। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा। उसे अत्यंत कुपित भाव से व्यायामशाला के पुरुष कर्मियों को आज्ञा दी कि इन दोनों वनचरों को उठाकर व्यायामशाला से बाहर कर दिया जाए। ये मेरे राज्य की सीमा में नहीं रह सकते हैं। प्रोक्ष बुद्धि वाला नंद लाल गोप सदा सदा से मेरे प्रति कपट भाव दर्शाता रहा है, अतः इसे बेड़ियों में जकड़कर कैद कर लिया जाए। पिता श्री नंद गोप पर अपेक्ष होते हुए केशव कुपित हो उठे। उन्होंने आंखें तरे तरते हुए कंस को देखा। फिर माता देवकी की अचेत अवस्था देखकर कंस का विनाश करने के लिए मंच पर चढ़ने का मन बना लिया।
भगवान श्री कृष्ण उस रंग स्तर से सिंह के समान तीव्र वेग से लपके और उछलकर कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। ऐसा कब हुआ किसी को आभास भी नहीं हुआ। कंस एकाएक भयभीत एवं व्याकुल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने लंबी भुजा फैलाते हुए कंस के केस पकड़ ली। उसका मुकुट गिर गया, वह क्षीण होने लगा। वह चेष्टहीन कि कर्तव्य विमूढ़ होकर ठंडी व गहरी सांसें लेने लग गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पुनः प्रयास करते झटके के साथ कंस को पकड़कर नीचे डाल दिया। बलपूर्वक उसके केस पकड़कर उसी रंग स्तर पर घसीट कर वहां पर लाया, वहां से खींचता खींचता वह धरती पर गहरा वहां पर गड्ढा बन गया। कंस की गर्दन टूटने पर शरीर अस्त व्यस्त हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए और शरीर निष्प्राण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जगत के उद्धार के लिए कंटक रूप कंस का विनाश करके भगवान अपने पिता श्री वासुदेव के चरणों में वहां पर उन्होंने प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने माता के श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर स्वस्ति वाचन वहां पर प्राप्त किया। उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज द्वारा सभी उपस्थित यादवों पर कुशल क्षेम पूछकर निज प्रभाव स्थापित किया। शत्रु और क्रोध को जीतकर दोनों वीर मन ही मन हर्षित भाव हुआ उल्लास से भरकर अपने माता पिता के भवन में गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।